नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को ग्रेच्युटी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, और अगर मिल सकता है तो कैसे मिलेगा, ग्रेच्युटी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को कब मिल सकता है, कब नहीं मिल सकता है, तमाम बातों के साथ कैसे क्लेम करेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो लोग भी प्राइवेट कर्मचारी के रूप में या सरकारी कर्मचारी के रूप में कहीं भी काम करते हैं, ग्रेच्युटी के बारे में हर कोई वाकिफ होंगे। आपको बता दूं कि ये आपके सैलरी का एक हिस्सा है जो कि आपको कंपनी छोड़ते समय दिया जाता है एम्प्लॉयर की तरफ से। लेकिन आपको बता दूं कि उसमें कुछ शर्तें होती है। आपने 5 साल की सेवा पूरी कर ली है तभी आपको ग्रेच्युटी मिलेगा। जिन्होंने 5 साल की सेवा पूरी नहीं की है उनको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा। और तो और जहां भी आप काम करते हैं वहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी भी होने चाहिए, तभी आप इस एक्ट के तहत कवर्ड होते हैं और तभी आपको ग्रेच्युटी का लाभ मिल सकता है। ऐसे में जहां तक 5 साल की जो सेवा शर्त है उसको अब हटा दिया गया है लेबर कोड लागू होने के बाद। अब आपको ग्रेच्युटी कम से कम 1 साल पूरा होने के बाद मिल सकता है। ऐसे में हमने बहुत सारी जानकारी ग्रेच्युटी के बारे में दे रखी है, लेकिन हमारे पास बहुत सारा कमेंट्स आता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, ठेका कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी है, क्या हमें ग्रेच्युटी मिल सकता है। तो ऐसे में आपको बताऊंगा कि बिल्कुल आपको ग्रेच्युटी मिल सकता है। किसकी जिम्मेवारी है, ठेकेदार की या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की, उसको भी बताऊंगा। और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि किस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को ग्रेच्युटी नहीं मिल पाता है। दोस्तों, आपको बता दें, कहीं भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के रूप में काम करते होंगे तो देखते होंगे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के साथ एक ठेकेदार भी होता है जो कि आपको सैलरी आदि देता है। ऐसे में क्या होता है कि हर साल कहीं कहीं 2 साल, कहीं कहीं 3 साल पे आपका ठेकेदार बदल दिया जाता है और उसके बाद आप वहीं के वहीं रहते हैं, दूसरा ठेकेदार आता है और फिर आप काम करते रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में पहले के नियम के हिसाब से अगर 5 साल पूरा नहीं हुआ एक ठेकेदार के अंदर में, तब आपको ग्रेच्युटी नहीं मिल सकता था। एक ही ठेकेदार के अंदर में पहले अगर आपका 5 साल पूरा हो जाता था और उसके बाद ठेकेदार बदलता था तो आपको ग्रेच्युटी देना जरूरी था। कई मामलों में आप लोगों को जानकारी नहीं होने से हो सकता है नहीं दिया गया होगा, लेकिन अब जो लेबर कोड में नया नियम लाया गया है उसके तहत जो लोग 1 साल की सेवा पूरी कर लेते हैं वो ग्रेच्युटी के हकदार हो जाएंगे। नया नियम के हिसाब से कहने का मतलब 1 साल अगर एक ठेकेदार के अंदर में काम करते हो गया, उसके बाद अगर आपका ठेकेदार बदलता है तब आपको ग्रेच्युटी मिलेगा। कब? जब नया नियम जो लागू हुआ है लेबर कोड वाला उसके 1 साल पूरा होने पर। लेकिन इस नए नियम के लागू होने के बाद भी वैसे लोगों को ग्रेच्युटी नहीं मिल सकता है जिनको 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है या 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, मगर उनको उसी ठेकेदार के अंदर में दोबारा से रिन्यू किया जाता है। तब किसी तरह से 1 साल पूरा हो जाएगा, तब आप ग्रेच्युटी के हकदार हो जाएंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमारे ठेकेदार ने हमें ग्रेच्युटी नहीं दिया, वो भाग गया या फिर हमारा ठेकेदार बदल गया, तो ऐसे में हमें क्या करना है। कहने का मतलब आपको ग्रेच्युटी देने का जिम्मेवारी किसका है। तो इसके लिए आपको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन एक्ट 1970 का सेक्शन 21 में जाइएगा तो वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस है, जिसमें कि आपको बता दूं जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को सैलरी देने की जिम्मेवारी है ठेकेदार की, और उसको टाइम पूरा होने से पहले पहले आपको पेमेंट कर देना है। ऐसे में अगर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा आपको पेमेंट नहीं किया जाता है, उसी सेक्शन के अंदर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यानी कि मुख्य नियोक्ता का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको क्या करना है, जब ठेकेदार आपको सैलरी दे रहा हो उस समय उनको निगरानी करना है, मतलब उनको अपने सामने आपको सैलरी वितरण कराना है। अगर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को समय से ठेकेदार ने भुगतान नहीं किया है तो ऐसे में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यानी कि मुख्य नियोक्ता डायरेक्टली आपको उतना पैसा भुगतान करेगा और उतना पैसा ठेकेदार के पेमेंट में से काट लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके ठेकेदार ने आपको ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया है तो ऐसे में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर आपको डायरेक्टली पेमेंट करेगा ग्रेच्युटी का, और उसके पैसे में से, उसके पेमेंट में से उतना पैसा काट लेगा। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंदर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी। तो ऐसे में अगर ठेकेदार भाग भी गया है तब भी आप क्लेम करें, और क्लेम करके आप अपना पैसा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ज़्यादा दिन हो गया है तब ऐसा करना मुश्किल है। 2 साल के अंदर अंदर आप क्लेम कर सकते हैं। 2 साल पहले अगर कोई ठेकेदार भाग गया है तो उसका पैसा मांग सकते हैं, लेकिन कैसे मांगेंगे, अपने आप कभी नहीं मिलता है, इसके लिए क्लेम करना होता है। क्लेम का कुछ प्रोसेस बना हुआ है। आपको ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन पता होना चाहिए। मोटा तौर पे अगर आप देखिएगा तो ग्रेच्युटी क्या होता है, जितने साल आपने काम किया है पर साल आपके 15 दिन के सैलरी के बराबर होता है।
कहने का मतलब अभी के टाइम में अगर 20,000 सैलरी है और 1 साल आपने अगर काम किया है तो 10,000 रुपया के आसपास आपका ग्रेच्युटी बनेगा। 5 साल काम करते हैं तो उसी 10 को 50 से गुना कर दीजिए। हालांकि इसका एक कैलकुलेशन है, मोटे तौर पे मैंने बताया है, उस कैलकुलेशन को भी बताऊंगा और साथ ही इस ग्रेच्युटी को क्लेम करने के लिए कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे उसके लिए मैं अपने लैपटॉप पे ले चलता हूं, पूरा फॉर्म दिखाता हूं। फॉर्म कहां से आप डाउनलोड करेंगे उसको भी बताऊंगा, उसको कैसे भेजना है, कैसे भरना है, आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको हमारे ब्लॉग www.workerboss.in का ये वाला लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसमें हमने ग्रेच्युटी क्लेम करने के बारे में पूरी जानकारी दी है और वीडियो के माध्यम से भी बताया है। और यहीं पे आपको पोस्ट के सबसे लास्ट में जाएंगे तो ग्रेच्युटी फॉर्म मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। आपको इस तरह से PDF दिखेगा। PDF में यहाँ पे 2 के नीचे आना है। क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं तो यहाँ पे 1 लिख करके और अपना जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है यानी कि मुख्य नियोक्ता, उसका पूरा पता यहाँ पर लिखना है। जो हायर अथॉरिटी होंगे, चेयरमैन होंगे, उनके नाम से भेजना है और यहीं पे 2 नंबर करके अपने कॉन्ट्रैक्टर का नाम, पूरा पता यहाँ पे लिख देना है और दोनों को ये वाला फॉर्म भर करके भेजना है। यहाँ पे जिस डेट को आपने नौकरी छोड़ा है उस डेट को मेंशन करना है, नाम पूरा लिखेंगे, यहाँ पे एड्रेस पूरा लिखेंगे, किस डिपार्टमेंट में काम करते थे वो लिखेंगे और इसके अलावा अगर कोई डिटेल है, पोस्ट का टिकट नंबर, सीरियल नंबर, कुछ भी है वहाँ पर देंगे। उसके बाद किस डेट को आपने ज्वाइन किया था यहाँ पे लिखना है और किस कारण से और किस डेट को आपने नौकरी छोड़ा है यहाँ पे लिखना है। कितना टोटल सर्विस आपने किया है उसको लिखना है, कितना आपका लास्ट सैलरी था वो लिखना है और उसके बाद ग्रेच्युटी कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे जो भी एविडेंस है, प्रूफ है, पीछे लगाना है आपको। और साथ ही ध्यान रखिएगा आपके पास एक पासबुक होना चाहिए, उसका फोटोकॉपी या क्रॉस चेक है उसको लगा देना है पीछे। लगाने के बाद यहाँ पे साइन करके या अंगूठा लगाते हैं वो लगा करके और पैलेस और डेट लिख करके आपको 1 नंबर और 2 नंबर दोनों पर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है। इसके बाद आप पूछेंगे ग्रेच्युटी कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसी वाले पोस्ट पे आएंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे एक हाइपर लिंक दिया हुआ है ग्रेच्युटी एक्ट का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस वाले पोस्ट पे आ जाएंगे जिसमें हमने ग्रेच्युटी के बारे में पूरी जानकारी दी है और इसी में इसका एक फॉर्मूला बताया है जो कि इस प्रकार से है। आपका बेसिक प्लस DA जो भी है लास्ट अंतिम नौकरी छोड़ते समय उसको 15 से गुना करना है, फिर उसमें जितना भी साल है उससे गुना करना है और इसको 26 से भाग देना है। यहाँ पे 26 एक महीने को माना गया है। यहाँ पे मान लीजिए आपकी 20,000 बेसिक है और 5,000 DA है, दोनों मिलाकर के 25,000 हो गया। इसको 15 से गुना करना है और गुने यहाँ 10 साल सर्विस लिखा हुआ है, 1 साल है, 2 साल है, 5 साल है, कितना है यहाँ पर लिखना है और 26 से भाग देना है। तो आपका जो भी ग्रेच्युटी कैलकुलेट होगा इस प्रकार से आ जाएगा। दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि कैसे आप ग्रेच्युटी क्लेम कर सकते हैं और कैसे आपके अकाउंट में आपका ग्रेच्युटी का पैसा 30 दिन के अंदर आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो लेबर कमीशनर ऑफिस में जो ग्रेच्युटी के कंसर्न ऑफिसर है उनके पास जाकर के लिखित शिकायत कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल है मुझे कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। धन्यवाद।